हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम भाटिया कलर कैम के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन हो सकता है और आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इस कंपनी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, ये जो कंपनी है ये 2021 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, यानी कि पिछले साल ये कंपनी स्टार्ट हुई है। तो ये कंपनी केमिकल्स, डाइज और ऑक्सिलरीज प्रोडक्ट बनाने का ये कंपनी काम करती है। तो एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि एक केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हमें ये नज़र आती है। तो उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो कंपनी वैल्यू एडेड प्रिंटेड प्रोडक्ट्स हो गए, टेक्सटाइल के जो ऑक्सिलरीज होते हैं, फॉयल बाइंडर्स, ग्लिटर पाउडर, तो ये सब ये कंपनी बनाने का काम करती है। यानी कि जो इनके क्लाइंट, जो इनके कस्टमर्स है, उनकी जो डिमांड होती है उसके हिसाब से ये कंपनी प्रोडक्ट बनाती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो जो कंपनी के प्रोडक्ट्स है वो मेनली जो टेक्सटाइल मटेरियल्स होते हैं उसके अंदर जो प्रिंटिंग होती है उसके लिए ये प्रोडक्ट काफ़ी यूजफुल होते हैं। तो देखिए, कंपनी की कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ क्या है। तो देखिए, कंपनी के प्रमोटर्स को यहाँ पे मार्केट का नॉलेज काफ़ी अच्छा है जिस इंडस्ट्री में ये काम कर रहे हैं। उसके अलावा ये जो लगातार नए नए प्रोडक्ट, ये जो वैल्यू एडेड प्रिंटेड प्रोडक्ट्स हैं, तो इसको लगातार बनाने में ये कंपनी स्पेशलाइज नज़र आती है। और जो तीसरा है कि जो कस्टमर्स हैं उनके साथ इनके जो रिलेशन है वो हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं। अगर बात करेंगे तो इनका जो क्वालिटी मेंटेनेंस है, यानी कि ज़्यादा फोकस यहाँ पे क्वालिटी के ऊपर होता है और उसके बाद में जो मार्केट की डिमांड होती है उसके हिसाब से ये कंपनी प्रोडक्ट बनाती है। अब यहाँ पे ये कंपनी आईपीओ लेकर क्यों आ रही है, तो देखिए, सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव वो ये कि जो पार्टनरशिप फर्म मैस्योर्स पॉलीकैम एक्सपोर्ट्स है उसे कंपनी को एक्वायर करना है। दूसरा है वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है उसे यहाँ पे ये कंपनी फुलफिल करना चाहती है। तो देखिए, एक पीछे सिर्फ एक साल का हमारे पास यहाँ पे फिनेंशियल डेटा अवेलेबल है जो कि कंपनी पिछले साल ही स्टार्ट हुई थी। और देखिए, यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स कौन कौन है, तो देखिए, मिस्टर भरत भाटिया, मिस्टर रमेश भाटिया एंड मिस्टर रवि भाटिया, तो ये तीनों हमें कंपनी के प्रमोटर्स नजर आते हैं, यानी कि भाटिया ग्रुप हम इसे कह सकते हैं। तो देखिए, 37 लाख के अगर हम देखेंगे तो कंपनी के टोटल एसेट से लगभग 18 फेब तक का ये फिनेंशियल डेटा अवेलेबल है। तो यानी कि लगभग अगर हम देखेंगे तो 11 महीने का काम यहाँ पे हो चुका है। तो 11 महीने में 5.31 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया है। तो 5.31 करोड़ का, तो इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो लगभग ऑन एन एवरेज अगर हम बात करेंगे तो लगभग 50 लाख का रेवेन्यू कंपनी एक महीने में कर रही है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो यहाँ पे 35 लाख हमें कंपनी का पिछले एक साल में नजर आता है, लगभग 11 महीने में। तो 11 महीने के हिसाब से देखेंगे तो यानी कि हर महीने यहाँ पे 3 से 3.5 लाख का नेट प्रॉफिट कंपनी कमा रही है। तो देखिए, एक साल हुआ है कंपनी को स्टार्ट हुए, तो उसमें अगर हम देखेंगे 5 करोड़ का रेवेन्यू का नंबर अच्छा है और 35 लाख का जो रेवेन्यू ये भी अच्छा है और कंपनी खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। और खास करके अगर हम देखेंगे ये जो पूरी केमिकल इंडस्ट्री है, जिस तरीके से जो डिमांड ग्लोबली हमें देखने को मिल रही है, तो वो एक काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन एक इशू जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर कंपनीज के बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे रेवेन्यू के नंबर्स भले ही बढ़ जाएंगे लेकिन जो मार्जिन है वो उतने इंप्रूव नहीं हो पाएंगे। तो अगर हम आईपीओ के डिटेल्स की बात करेंगे तो देखिए, 14 तारीख को ये आईपीओ ओपन हो रहा है और 16 तारीख को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा, यानी कि ये जो आने वाला मंडे है उससे वेडनेसडे तक ये आईपीओ खुला रहेगा। तो देखिए दोस्तों, एक इसी टाइम पे केन एग्री रिसोर्सेज का आईपीओ भी आ रहा है और उसका भी अगर हम बात करेंगे तो 49 करोड़ का वो आईपीओ है। अगर आईपीओ प्राइस की बात करेंगे तो 80 का यहाँ पे आईपीओ प्राइस है और 1600 का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि पर लॉट के हिसाब से 1,28,000 रुपीज़ यहाँ पे लगेंगे। इशू साइज की बात करेंगे तो 40 करोड़ का इशू साइज है और ये पूरा फ्रेश इशू है, यानी कि पूरा कंपनी अपने ग्रोथ के लिए यूज करेगी इससे और कोई भी पैसा यहाँ पे प्रमोटर्स के पास नहीं जा रहा है। तो देखिए, बीएसटी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। तो देखिए, अगर आपको रिटेल कैटेगरी में लगाना है तो रिटेल कैटेगरी में आप सिर्फ एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको 2 लाख से ऊपर की एप्लीकेशन लगानी है तो आपको एचएनआई कोटा में एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। तो देखिए, एट द एंड यहाँ पे आपने अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो देखिए, सबसे पहली बात, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एसएमई आईपीओज हमें आते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, कभी भी इतने ज़्यादा आईपीओज आते हैं तो थोड़ा इश्यू हो जाता है और वहाँ पर अगर हम देखेंगे तो पहले 10-20 करोड़ या 25-30 करोड़ तक के आईपीओ आते थे, लेकिन अगर हम अभी देखेंगे तो केन एग्री रिसोर्सेज का 49 करोड़ का आईपीओ है और ये भाटिया कलर का 40 करोड़ का आईपीओ। तो देखा जाए तो
ऑल ओवर अगर हम देखेंगे तो सेम डेट पर अगर हम देखेंगे तो लगभग 100 करोड़ से भी ज़्यादा इश्यू साइज हमें टोटली मिला के सबके आईपीओ नजर आते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एसएमई में जितना डिमांड नहीं है उतना ज़्यादा अगर सप्लाई होगा तो डेफिनेटली वहाँ पे लिस्टिंग गेन पॉइंट ऑफ व्यू से इश्यूज रहेंगे। हाँ, अगर कंपनी के फंडामेंटल्स वगैरह अच्छे हैं तो काफ़ी अच्छा वहाँ पे रह सकता है। अब यहाँ पर आपने अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो देखिए मेरे ख्याल से फ्रॉम लिस्टिंग गेन पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि अगर लिस्टिंग गेन के लिए अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए टोटली अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि देखिए 40 करोड़ का आईपीओ है और उसके अलावा और भी बहुत सारे आईपीओ, तो उसके हिसाब से डिमांड इतना नहीं रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। और फिर भी अगर जो लास्ट दिन है यानी कि 16 तारीख को ये आईपीओ क्लोज हो रहा है, अगर उसके दिन के एंड तक अगर आपको वहाँ पे 10 से 15 टाइम का सब्सक्रिप्शन अगर आपको देखने को मिलता है तो वहाँ पे आपने डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, तो देखिए लॉन्ग टर्म के लिए जो पूरी केमिकल्स की जो स्टोरी है वो काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, लेकिन जो अभी जो लगातार कॉस्ट बढ़े हैं और ये कंपनी काफ़ी छोटे लेवल पे काम कर रही है, तो यहाँ पे जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है और उसे रिकवर करने में भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से एक बार ये कंपनी लिस्ट हो जाएगी, फिर कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, क्योंकि अभी हमारे पास डेटा भी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, हम एक साल के परफॉर्मेंस पे कंपनी को एनालाइज नहीं कर सकते। तो एक इनिशियल लेवल पे ये कंपनी है, तो अगर यहाँ से एक ग्रोथ फिनोमिनल होती है तो ये काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो एक तरीके से जो ये जो स्टार्टअप इन्वेस्टिंग होती है ना, ये स्टार्टअप तो नहीं है लेकिन फिर भी आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हो कि एक इनिशियल स्टेज पे ये कंपनी है, यानी कि अगर 35 लाख रुपए का ये कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तो आने वाले 10 साल में अगर ये 100 करोड़ का प्रॉफिट होता है तो आपका जो पैसा है वो भी 150 गुना यहाँ पे हो सकता है। तो वो बात आपको माइंड में रखनी है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि भाटिया कलर कैम के आईपीओ के पूरे एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।